नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। द नेक्स्ट 5 years और क्या चीज़ें आ सकती हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज वाइज? बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। फिर से बोलो। इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। फिर से बोलो। इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? फॉर बिजनेस एंड फॉर इकोनॉमी इट इज एन oligarchy where 3 or 4 or 5 or 6 people control every business। ले लेते मोबाइल फ़ोन्स। आप मोबाइल फ़ोन्स नेटवर्क किसका यूज़ कर रहे हो? 3 कंपनीज़ का। आपके पास ऑप्शन नहीं है। तीनों ने बढ़ा के कल उठ के 2,000 रुपया महीने प्राइसिंग कर दिया। डू यू हैव एनी ऑप्शन? नो ऑप्शन। अच्छा, आप देखते हो ऐप्स, डिज्नी हॉटस्टार मर्ज हो गए, फिर उसमें जियो मर्ज हो गया, रिलायंस। अब वो कल उठ के मजबूर कर देगा कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, लाओ 5,000 रुपया, मत देखो आईपीएल, मत देखो वर्ल्ड कप। क्या करोगे आप? इंडिया के पोर्ट्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी आते हैं, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, 60% इज ओन्ड बाय 1%, 1 कंपनी। देश के सिक्योरिटी के लिए अच्छा है या बुरा है? एयरलाइंस इंडस्ट्री सिर्फ टाटा ग्रुप है और इंडिगो है। विस्तारा, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस मर्ज हो गया और सिर्फ इंडिगो है। स्पाइस जेट गया फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लोग जाग जाओ। हर इंडस्ट्री में मैसिव कंसोलिडेशन हो रहा है। टाटा जूडियो आपने नाम सुना? जिस एरिया में टाटा जूडियो खुलता है 10 कपड़े की दुकान बंद होते हैं। लास्ट 2 साल में इंडिया में 50,000 मोबाइल फ़ोन स्टोर्स बंद हुए क्योंकि एक बाजू फ्लिपकार्ट के सामने compete करना नामुमकिन है। आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिपॉजिट सब लगते दिवस। एक बाजू रिलायंस डिजिटल के सामने compete करना मुश्किल है, वो बैंक्स के साथ टाइप कर लेता है। तो ये हर इंडस्ट्री में होने वाला है। एक्सेप्ट कर लो, रो के कोई मतलब नहीं है, रियलिटी है। तो लड़ने के लिए भाई 2 चीज़ है। MSME शुड लर्न, नीश पकड़ो, नहीं तो वो डिसरप्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? 80% मार्केट 3, 4, 5 जन कंट्रोल करेंगे और आप फिर एकदम छोटा सा नीश बिजनेस, आप अपना खर्चा निकालोगे, 20-25 प्रॉफिट कमाओगे। यही होने वाला है। एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेट कंसोलिडेटेड। हर इंडस्ट्री, कोई भी आप नाम देख लो। तो ये स्टार्टअप्स के लिए, MSME के लिए जागनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, सिस्टम्स में, मार्केटिंग में, टीम में, अपने आप पे ऊपर। फ्यूचर बहुत टफ है। एंड सेकेंड पॉइंट, एक बोलता हूँ, गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसको कहते हैं CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ साल पहले गूगल को फाइन मारा कि भाई सर्च इंडिया पूरा तू कंट्रोल कर रहे, सर्च इंजन, ऐप्स को तुम कंट्रोल कर रहे हो, कोई नया ऐप्स बना नहीं देते हो, हम फाइन करेंगे। लेट इट बी फेयर। तो मोनोपोली ना हो, फेयर प्रैक्टिसेस हो, ये इनका मैंडेट है। कभी कभी लगता है कि कोई मोदी जी के खास है तब CCI हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है। तो CCI नीड्स टू गेट मोर अग्रेसिव कि भाई हर इंडस्ट्री में एटलीस्ट 7-10 प्लेयर्स रहे। नहीं तो पेनल्टी मारो, ज़्यादा टैक्स चार्ज करो, बट लेट कॉम्पिटिशन रिमेन। तो एक यूथ में अवेयरनेस होना चाहिए, लेट द यूथ टॉक अबाउट दिस। ये मेरा एक मिशन है कि भाई फेयर प्रैक्टिसेस रखो, 10 जन को सर्वाइव करने दो। एंड सेकेंड, अपने आप को अपडेट करो, क्योंकि आप अपडेट नहीं करेंगे तो यू आर गेटिंग डिसरप्टेड वेरी फास्ट। सो आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री में कुछ ही लाइक शार्क्स रह जाएंगी, जो मछलियाँ सारी घूम रही हैं समुद्र के अंदर, उन्हें खा लेंगे सब लोग। यस, फिर आप उनके लिए आउटसोर्स करोगे, आप उनके लिए वेंडर्स रहोगे, आप छोटा काम करोगे। दिस इज़ एग्जैक्टली US में 30 साल पहले हुआ। आज आप USA में देखो, छोटे स्टोर्स नहीं है, छोटे बिजनेसेस नहीं है, या तो फ्रीलांसर्स है, गिग इकोनॉमी है, या तो आप बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स, चेन स्टोर्स है। तो जैसे 5 पांडव का बोल रहा था देवास, वैसे हमारे साथ एक एंटरप्रेनर के सामने 10 रावण है, रावण के 10 सिर है। 5 रावण एक्सटर्नल है, 5 रावण इंटरनल है। एंटरप्रेनर्स को जाग जाना चाहिए। पहला रावण है ऑनलाइन, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स। सब बोल रहे कि इन्होंने बहुत किया, अभी तक भाई कुछ किया नहीं है। दे हैव ओनली 20% मार्केट शेयर, 50% मार्केट शेयर एंटिसिपेट करे अगले 6 साल में, यानी और कितना डिस्ट्रप्शन होगा। सेकेंड रावण है चेन स्टोर्स। डीमार्ट का परचेज पावर को एक सिंगल दुकान वाला कैसे compete करेगा? नहीं कर पाएगा। थर्ड है AI टेक्नोलॉजी। भाई मैं CA फर्म हूँ, मैं लॉयर हूँ, AI लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके देता है, मेरा 5,000 रुपये का पर क्लाइंट का फी खत्म हो गया। तो AI टेक आ रहा है। चौथा है फंडेड स्टार्टअप्स। IIT IIM से है, करोड़ों रुपया मिल रहा है, टैलेंट को 25 लाख दे सकते हैं, मार्केटिंग 1 करोड़ का कैंपेन कर सकते हैं। मैं कैसे करूँ? तो ये 4 रावण है। एंड 5th रावण इज इकोनॉमी डिस्ट्रप्शन। हमारा आज का यूथ आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। हमारे माँ बाप जैसे शॉपिंग करते थे, हम ऐसे नहीं कर रहे।
तो डेमोग्राफी चेंज हो गया है। तो ये 5 रावण को अगर हम समझते नहीं है, फिर हम रोते रहेंगे भाई धंधा नहीं है, फुटफॉल्स नहीं है, कलेक्शन नहीं है। तो ये भाई ये 5 रावण को टैकल करो, लर्न करो, डेटा करो, नेटवर्क करो, सीखो, नहीं तो बंद कर दो धंधा। बहुत टफ है। बट दिस गैप विल ऑलवेज बी देयर। आप चाहे कितना ही बड़ा कर लो, जो शार्क तो बड़ा होता ही जाएगा ना, तो उसके सामने तो आप बच्चे ही रहोगे। चलो मैं इसका आंसर देता हूँ। हम इस पर ही काम कर रहे हैं। देर आर ऑलवेज नीश मार्केट्स जहाँ पे 50, 100, 200, 1000, 2000 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे शार्क को इंटरेस्ट नहीं कि भाई ये मेरे बस का काम नहीं है। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन स्टोर, ये एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल फ़ोन स्टोर्स बंद हो रहे, फ्लिपकार्ट, मोबाइल स्टोर्स बंद हो रहे, रिलायंस। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन स्टोर बोलता है कि आप आओ, मैं आपको फ्री में इंस्टॉलेशन करके दूंगा, फ्री में बैकअप करके दूंगा, फ्री में एंटीवायरस सोल्यूशन दूंगा, आपको नॉलेज दूंगा, पिकअप ड्रॉप सोल्यूशन दूंगा। आप सर्विस सेंटर नहीं जा रहे, वो सर्वाइव कर गया। उसने कुछ हटके किया। कपड़े का देख लो, रेमंड्स भी है, बड़ा है, लेकिन एक आदमी बोलता है मेरा डिज़ाइन सेंस इतना अच्छा है, ये डिज़ाइन सेंस मेरी टीम से आता है, तो अगर आपको डिज़ाइन पसंद है तो आप झक मार के मेरे पास आओगे। तो बहुत सारे नीश हर इंडस्ट्रीज़ में अवेलेबल है। आप प्रॉब्लम से काम करो, नीश पे काम करो, सिस्टमैटिक काम करो और कस्टमर को एंगेज करो। मेरा सबसे बड़ा बैटल ये होता है कि लोग बोलते हैं कि सर धंधा नहीं है। भाई धंधा है, पीपल आर स्पेंडिंग, कस्टमर चेंज हो गया है। पहले आपके घर पे वॉशिंग मशीन आता था, मिक्सर आता था, डिसीजन कौन लेता था? हमारी मम्मी या नानी दादी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती है, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती है या रेडियो सुनती है। आज डिसीजन लेता है हमारी वाइफ, हमारी सिस्टर। दे आर 25, 35, 40 ये एज रेंज में। वो इंस्टाग्राम पे, वो मॉल्स में घूमते हैं, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखते हैं। आप एज अ दुकानदार आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दे रहे हो, आज भी रेडियो ऐड दे रहे हो। भाई डिसीजन मेकर चेंज हो गया है, उनके साथ इमोशनल एंगेजमेंट नहीं है, वो आपको धंधा कैसे देगा? आप एज अ ब्रांड तो यू हैव टू चेंज एज पर टाइम। आप चेंज करोगे तो नीश रहेगा रहेगा रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके दिमाग में जब मैं बोलता हूँ कि फिल्म एक्टर कौन है बेस्ट, आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन एंड 3 खान्स। मोटा मोटी इंडिया यही बोलता है। लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ भाई एक्शन हीरो कौन है, आप बोलोगे शायद अक्षय कुमार। जब मैं उनको बोलूँगा कॉमेडी हीरो कौन है, आप बोलोगे गोविंदा। जब मैं उनको बोलूँगा एनर्जेटिक पैशनेट पागल हीरो कौन है, आप बोलोगे रणवीर सिंह। जब मैं उनको बोलूँगा रोमांटिक रोतलू हीरो कौन है, तो आप और कोई नाम दोगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, नीश पकड़ा। हीरो 3 बड़े खान्स है, अमिताभ साहब है, बट नीश एंड एक्शन हीरो। नीश है कॉमेडी हीरो, डांसिंग हीरो, सीरियस फिल्म्स, साइड फिल्म्स है, राजकुमार राव, टाउन फिल्म। तो नीश पकड़ लिया तो राजकुमार राव ने स्त्री में बाहुबली 2 से ज़्यादा कमा लिया। तो आप नीश पकड़ोगे तो वहाँ पे गैप है, आपका स्किल पर्सनैलिटी बाहर आएगा, आप ग्रो करोगे। पर जो इंसान बोलता है कि शाहरुख खान के फिल्म आ रहा है उसके सामने मैं कम्पीट करूँगा और करण जौहर जैसी मूवी बनाऊँगा, वो बजट भी नहीं परवड़ेगा और तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो नीश पकड़ो, थोड़ा हट के बनो, तो आप स्किल कर पाओगे।